पिछले कुछ सालों में इंडियंस के प्रति हेट अचानक से काफी बढ़ चुका है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स नहीं, इंडियंस पर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, Indians. Fucking move down. और कईयों के तो वीजा तक बैन हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस हैं। बट इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में सवाल खड़े करने की, बात तक करने की किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की है। पोलैंड का ये वीडियो देखो, एक इंडियन लड़का और शायद उसकी पोलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं और उतने में एक आदमी आकर उस लड़की से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे देश में हो जहाँ दुनिया के सबसे गोरे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इस ब्राउन स्किन्ड इंडियन से शादी करके अपने जीन्स खराब करने हैं। Fajit, you're a weapon in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with this skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. ये इमेज देखो, ये कजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देशों के कुछ होटल्स के रूल्स हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। और कुछ होटल्स में लिखा है कि अगर हम आपको रूम अलाउ करते भी हैं तो भी इंडियंस को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा, जो आपको रूम कीज लौटाते वक्त वापस मिल जाएगा, मगर रूम के थोरो इंस्पेक्शन के बाद। बट ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए ही क्यों? कुछ होटल्स में इंडियंस और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क होता है। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के एक 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पर ये रिव्यू डाला, जिसमें उनका कहना था ये एक आलीशान होटल है बट इंडियंस को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली हमारे प्रति काफी रेसिस्ट हैं। उनके स्टे के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन गेस्ट को साइड में रखे हुए पुराने टॉवल्स दिए गए। धूप में बैठे इंडियंस को इग्नोर करके नॉन इंडियन फॉरेनर्स को बिना पूछे छाव में बिठाया गया। जो जेट्स की राइड उन्होंने पहले से ही बुक की थी वो उनसे पूछे बिना फॉरेनर्स को दे दी गई। और इंडियन बच्चों तक को रेस्टोरेंट के कोने में बिठाया गया ताकि फॉरेनर्स को परेशानी न हो। आप सिर्फ एक्स या फिर रेडिट पर जाकर हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट डालो और आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे जहां पर खुद इंडियंस टूरिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें फॉरेन देशों में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया गया सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस थे। होटल्स के बाहर सड़कों पर भी सेम हाल है। आए दिन ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है, उन पर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है। इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग। इवन इजराइल, जिसे हम अपना क्लोजेस्ट एलाई मानते हैं, वहाँ से भी एंटी इंडिया रेसिस्ट अटैक्स के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश, आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। और इसी वजह से ही इन कंट्रीज में इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रिसेंटली हुए प्रोटेस्ट को देख लो, वहाँ ओपनली नारे लग रहे थे। Thousands of Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country! It seemed that Indians were not safe in Australia. फिर ये 2025 की ही न्यूज है, जापान के ओसाका शहर में भी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट उठ रहे थे कि इंडियंस की तादाद उनके देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से उनका मानना है कि इंडियंस का कल्चर अब जापान में भी कॉमन होता जा रहा है। 一番危険な国ランキング、インドは第1位ですからね。飛行生がレイプされたっていう事件があったんですよ。それが50万人来るんですよ。皆さん分かってます？日本人マジで頼むから声上げてくれ。本当に頼む。जापान जैसे ही हाल आयरलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में भी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं अपने देश के सो कॉल्ड घुसपैठियों को, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, जो ओफिशियली उनके हिसाब से इंडियंस हैं। But I'm Canadian. India. I'm Canadian, man. Your parents are dead. So go back to your country, you Indian. In East Indian, you bull. Go back to your country, man. You suck.
और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट नेक्स्ट लेवल पर है। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया, आपको भर भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटो मिल जाएंगे जहां पर इंडियंस को डर्टी, फिल्थी, अनसिविलाइज्ड दिखाया गया है। हमारे नेशनल फ्लैग को डिफेम किया गया है और कई पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, पर पिछले एक आधे महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पर एकदम से बढ़ गई है, जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ हो। इसमें सबसे आगे ये बंदा है वेरी स्टेन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त कहता है, लेकिन ये इंडियंस को भर भर के गालियां देता है। इंडियंस की आबादी ज्यादा है, इसीलिए हमारे ऊपर बने वीडियोस इजिली वायरल हो जाते हैं, तो कई यूट्यूबर्स इसका भी फायदा उठाते हैं। इंडियंस कितने डर्टी हैं। कुछ लोग इंडियंस का फैलाया हुआ कचरा साफ करके वायरल वीडियोस बना रहे हैं। Maybe if I have 3 days, I sit up here and watch and tell people pick this up. तो कुछ सीधा इंडियंस को कल्चर इन्वेडर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। Take prominent positions in our country, politics, school boards, law enforcement, military, and all of a sudden they seem to have the power. इंडियन स्कैमिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत वीडियोस बने हैं, जहां लोग लिटरली स्कैमर्स के कंप्यूटर्स हैक करके उनका वेब कैम ऑन कर देते हैं और ऐसे वीडियोस पर 30 से 40 मिलियन व्यूज हैं। और I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. Okay, and Will, is there a reason you're Abhishek Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have wrong information. No, this is Abhishek Rawat. I know your voice. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वीजास पर पड़ा है। सिर्फ 2024 में ही 1.65 लाख इंडियन शेंजेन वीजा एप्लीकेंट रिजेक्ट हुए हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के 28 देशों ने मिलकर इतने इंडियंस का वीजा रिजेक्ट किया है। Around 165,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। इस नॉन रिफंडेबल फीस की वजह से इंडियंस ने 136 करोड़ का नुकसान झेला है। और सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि हम शेंजेन वीजा रिजेक्शन रेट में दुनिया की 3rd हाईएस्ट कंट्री बन गए हैं। इंडिया पासपोर्ट भी अभी तक बहुत वीक है। हम ऑलरेडी पीछे थे 80 रैंक पर, लेकिन अब इस साल हमारा रैंक और गिरकर 85 हो गया है। और इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन है इंडियंस की बिगड़ती ग्लोबल इमेज। कई फॉरेनर्स का परसेप्शन है कि इंडियंस बहुत डर्टी होते हैं, इंडियंस स्कैमर होते हैं, इंडियंस सिट खाते हैं। हाँ, कुछ वीडियोस में लिटरल क्लेम्स हैं। इंडियंस का सिविक सेंस 0 होता है। So many Indians. Look at that. Do you realize you smell like absolute shit? Look at your feet, man. That's disgusting. बट क्या ये बात सही भी है? कुछ साल पहले तक तो इंडियंस की ग्लोबल इमेज बेहतर हो रही थी। हमारा योगा, आयुर्वेद, त्योहार, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, फॉरेनर्स इन्हें ओपनली एक्सेप्ट कर रहे थे और ओवरऑल इंडियंस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा था। तो I'm living here now since almost 1 year. I love the traditions. I love the old rituals. I love the celebrations. Since I experienced that Indians are really friendly, warm, and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how hopeful, nice Indian people are. अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कई देशों में इंडियंस के प्रति हेटेड इतनी बढ़ गई है? Your family is from India. You have no respect. क्या वाकई इंडियंस की हरकतें ऐसी हैं कि हम ये हेट डिजर्व करते हैं, या फिर ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपोगेंडा है अगेंस्ट अस? लंदन में लगा ये बोर्ड देखो, गुजराती में लिखा है यहाँ थूकना मना है, लेकिन आयरनी ये है कि उसी बोर्ड के नीचे और आसपास इंडियन ने पान थूका हुआ है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में होता है। लंदन के कुछ एरियाज में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहाँ के काउंसलर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि पान को तुरंत बैन किया जाए, क्योंकि सिर्फ ब्रेंट एरियाज में लोकल गवर्नमेंट हर साल 30,000 यूरो खर्च कर रही है इंडियंस के स्पिट किए हुए पान को क्लीन करने में। इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बातें हैं जो बोलते हुए भी शर्म आती है, और शायद यूट्यूब गाइडलाइंस के कारण मैं आपको पूरा वीडियोस दिखा नहीं सकता। इंडियंस को कई बार फिल्म किया गया है ओपनली यूरिनेट या डिफिकेट करते हुए। यक्स या रेडिट पर सर्च करो, मिल जाएंगे वीडियोस। और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस जो एब्रोड वर्क वीजा पर जाते हैं वो एजुकेटेड और वेल ऑफ होते हैं, फिर भी बेसिक सिविक सेंस क्यों नहीं? कुछ इंडियंस टूरिस्ट तो कभी भी नहाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और रास्ते में जहां मिल जाए वहीं बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। एक गुजराती एक्टर का भी वीडियो वायरल हुआ था। मतलब इंडियंस को प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस का डिफरेंस समझ ही नहीं आता, कैसे बिहेव करना है पता ही नहीं। एक इंडियन लड़की लंदन में सबवे में दाल
चावल हाथ से खा रही थी। थाईलैंड में भी वीडियो वायरल हुआ है जहां पताया बीच पर कई इंडियन टूरिस्ट नशे में सोए पड़े थे और पूरा बीच कचरे से भरा था। In March this year, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around. और हाँ, कुछ चीजें हमारे देश में कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, जैसे रोड पर डांस करना, गाना, गरबा पर फॉरेनर्स को वही चीजें परेशान कर सकती हैं। This video of a group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. A few days ago, a video went viral showing a group of Indian men playing loud music and dancing on the streets of Toronto, causing what many thought was a public disturbance. Video from UAE's Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing Garba on the Bollywood song Chogara Tara, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some Desis saying stop embarrassing us. कोई इंडियन नशे में धुत होकर पब्लिक प्लेसेस पर तमाशा खड़ा कर रहा है, तो कोई मॉल्स और होटल्स में चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं और कुछ इंडियंस तो पब्लिकली औरतों को छेड़ रहे हैं। मलिक स्वास बुखलेर नाम के एक इंडियन यूट्यूबर की न्यूज बीच में काफी वायरल हो रही थी। ये बंदा एक टर्किश औरत पर इतने वल्गर कमेंट्स कर रहा था, मतलब वो लिटरली अपने खुद के ब्लॉग पर एक्सप्लेन कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। मेरा दिल कर रहा है मैं दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूं क्या है। एनीवे, टर्किश पुलिस ने मलिक को अरेस्ट कर लिया। वेस्टर्न मीडिया ने भी इस इशू को रेस किया और फिर इंडियन मीडिया ने भी मलिक को हेवली क्रिटिसाइज किया, बट द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। मलिक को 31 मई 2025 को तुर्की में हिरासत में लिया गया। Malik Swashbuckler, an Indian YouTuber, making sexually inappropriate and disgusting comments about Turkish women in Hindi. Turkish people can understand you, but he said, "Should I my Turkish tour guide tonight?" What? मलिक दर्शकों से हिंदी में पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या उसे अपनी तुर्की की गाइड का करना चाहिए। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा हो गया। मलिक को 31 मई 2025 को तुर्की में हिरासत में लिया गया। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा हो गया। इस बार तो वो इंसान मलिक था, मगर हर रोज लाखों इंडियंस फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, यानी ना जाने कितनी बार हमारे देश की इज्जत सूली पर लटकती है। और आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है रील्स में व्यूज और लाइक्स के लिए मसालेदार कंटेंट बनाना। अगर आपकी एक वायरल वीडियोस का थ्रिल किसी दूसरे इंडियंस के वीजाज पर रिजेक्शन की वजह बन सकता है, सो एज रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स हमें क्या करना है? सिंपल अवेयर हो जाना, अवेयर की हाँ ये एक बिग इशू है और हमें इसे मिलकर सॉल्व करना है। अवेयर की जब मैं किसी दूसरे देश में कदम रखता हूँ तो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, मैं भारत का चलता फिरता रिप्रेजेंटेशन हूँ। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारा हर बिहेवियर, हर डिसीजन, हर एक्शन किसी न किसी को इंडिया के बारे में ओपिनियन दे रहा होता है और हमारा एक गलत कदम किसी और मेहनती इंडियन की सालों की स्ट्रगल पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ पासपोर्ट नहीं देखती, दुनिया कंट्री का कैरेक्टर देखती है और उस कैरेक्टर को बनाना या गिराना हम सबके हाथ में है। तो बस एक स्टेप लो, अवेयर बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, बेहतर बनो।